सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां शमेषाम् आदरणीयानाम् आचार्यचराणां बन्धुबान्धवानां गुरुजनवृन्दानां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम अभिनंदनं च वर्तते। आज हम लोग आयुर्वेद से संबंधित अष्टांग हृदयम, जो कि आदरणीय वाग्भट जी ने इसकी रचना की है, ऐसे ग्रंथ के बारे में चर्चा करेंगे। यद्यपि मैं आयुर्वेद पद्धति का परंपरागत शिष्य नहीं रहा हूँ, तथापि आप लोगों के समक्ष यथामति व्याख्यान देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। तो वाग्भट इसके रचनाकार हैं। तो सर्वप्रथम हमें वाग्भट इस शब्द का अर्थ जानना अत्यंत आवश्यक प्रतीत होता है। तो वाक अर्थात वाणी, भट्ट अर्थात वीर। तो वाग्भट माने वाणी के जो वीर हैं, अर्थात विद्या की अधिष्ठात्री जो देवी सरस्वती हैं, उनकी कृपा से अनुग्रहित हैं जो ऐसे वाग्भट जी महाराज अष्टांग हृदयम नामक ग्रंथ की रचना करते हैं। तो अष्टांग क्या है? तो अष्टानाम अंगानाम समाहारः इति अष्टांगम, अर्थात 8 अंग कौन है? अष्टांग योग निरूपित किया गया है। तो अष्टांग हैं कौन? तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग हैं। इन 8 अंगों से युक्त जो योग है, उस योग का जो प्राणभूत है, ऐसा ये ग्रंथ है अष्टांग हृदयम। इसमें सर्वप्रथम वाग्भट जी श्री ही यह कह करके लघुभूत मंगलाचरण करते हैं। इसके उपरांत विशद मंगलाचरण का निरूपण करते हैं। तो मन में जिज्ञासा होती है कि ग्रंथ के आदि में हम मंगलाचरण क्यों करते हैं, क्या आवश्यकता है मंगलाचरण के करने की। तो मंगलाचरण का क्या स्वरूप है, कहाँ कहाँ करना चाहिए, कितने प्रकार का होता है, ये सब बातें ध्यातव्य हो जाती हैं। तो इसी श्रृंखला में हम लोग जानेंगे मगी गतव धातु से औणादिक सूत्र के द्वारा मंगते रलच, यह औणादिक सूत्र है। इस सूत्र के द्वारा अलच प्रत्यय होता है तो मंगल शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ होता है मंगम विघ्नम लुनातिथि मंगलम, अर्थात मंगल, मंग अर्थात विघ्न, और उन विघ्नों का जो उच्छेदक हो उसको मंगलाचरण कहते हैं। अर्थात विघ्नानाम उपशामकत्वम मंगलाचरणे अधितिष्ठते, तस्मात् मंगलाचरणम उपस्थातव्यम। ग्रंथ या किसी कार्य में विघ्नों का आगमन ना हो, निर्विघ्नता पूर्वक किसी कार्य की या किसी भी ग्रंथ की परिसमाप्ति हो, इसलिए मंगलाचरण किया जाता है। वो मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है। आशीर नमस क्रिया वस्तुर निर्देशावापि तन्मुखम, आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक। एवं ग्रंथ के आदि में, ग्रंथ के मध्य में, ग्रंथ के अंत में मंगलाचरण किया जाता है। तो ग्रंथ के आदि में वाग्भट जी मंगलाचरण का निरूपण करते हैं। तो सर्वप्रथम कहते हैं श्री ही। मंगलाचरण मतलब ग्रंथ के आदि में अपने इष्ट आराध्य की स्तुति करना ही मंगलाचरण है। तो श्री इति कथनेनैव इष्ट आराध्य देवस्य स्तुति संपन्ना जाता, अर्थात श्री ही कहने से इष्ट आराध्य की स्तुति संपन्न हुई, विघ्नों का उपशमन हो जाएगा। फिर इतने बड़े मंगलाचरण करने की आवश्यकता क्या थी, ऐसी भी जिज्ञासा होती। तो कहा शिष्य शिक्षायै, हमारी परंपरा के जो शिष्य हैं, अर्थात परंपरागत शास्त्र संरक्षण करने वाले जो शिष्य प्रशिष्य हैं, वो भी आगे चल करके अगर किसी ग्रंथ की रचना करें तो वो भी इस प्रकार के विशद मंगलाचरण का अनुष्ठान करें। इसलिए वाग्भट जी लघुभूत मंगलाचरण के साथ साथ एक विशद मंगलाचरण की
परिकल्पना करते हैं। तो मंगलाचरण सर्वप्रथम कहते हैं, रागादिरोगान शततानुशक्तान अशेषकाय प्रसृतान शेषान औत्सुक्य मोहारतिदान जघान यो पूर्ववैद्याय नमोस्तु तस्मै। अर्थात शततानुशक्तान जो बताए गए हैं ये रोग, सर्वप्रथम हम अन्वय क्रम को देखेंगे तो यह शततानुशक्तान अशेषकाय प्रसृतान अशेषान रागादि रोगान औत्सुक्य मोहारतिदान जघान तस्मै अपूर्व वैद्याय नमोस्तु। अर्थात शततानुशक्तान का मतलब हुआ, शतत माने निरंतर, और अनुशक्तान अर्थात आलिंगित, लगे हुए हैं। जो सतत निरंतर लगे हुए हैं, ऐसे कहाँ लगे हुए हैं? तो कह रहे अशेष काय प्रसृतान। अशेष माने संपूर्ण, काय माने शरीर, प्रसृतान माने फैले हुए। पूरे संपूर्ण शरीर में जो फैले हुए हैं और जो सतत निरंतर लगे हुए होते हैं, ऐसे अशेषान रागादि रोगान। अशेषान माने संपूर्णान, रागादि रोगान। तो राग है आदि में जिसके ऐसे जो रागादि हैं, रागः आदि ये शांति रागादय। राग आदि में है जिसके ऐसे जो रागादि, तो राग से ही अन्य रोगों की उत्पत्ति होती है। कहा राग से क्या उत्पन्न होता है? तो श्रीमद् भगवद गीताकार कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहाद् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात ध्यायतो चिंतन करने मात्र से ही, किसका? बोले विषयान पुंसः, किसी भी विषय विशिष्ट का जब हम ध्यान करते हैं तो संगः जायते, उससे संग का जन्म होता है। और संग से काम, काम से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से उचितानुचित विवेक नष्ट हो जाता है। और जब उचितानुचित विवेक नष्ट हो जाता है तब बुद्धिनाश आरंभ होता है। और जिस व्यक्ति का बुद्धि नाश हो जाए उसका पतन सुनिश्चित ही है, ऐसा गीताकार निरूपित करते हैं। तो रागादि जो रोग हैं, अगर राग आप में समाविष्ट है तो अन्य रोगों की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कहा उनसे उत्पन्न होने वाले जो औत्सुक्य मोहा, औत्सुक्य अर्थात उत्सुकतायाः भावम औत्सुक्यम, उत्सुकता का जो भाव है उसी को औत्सुक्य कहते हैं। तो उत्सुकता होती है बेचैनी, और बेचैनी जो होती है उससे उत्पन्न जो मोह, और उससे भी उत्पन्न होने वाली जो अरति है, ऐसी अरति को नष्ट करने के लिए जिसने साधन बताए, ऐसे जो अपूर्व वैद्य धन्वंतरी जी महाराज हैं। अगर हम यहां पर पूर्व वैद्य कहें तो अर्थ पृथक हो जाएगा। पूर्व वैद्य जो आत्रेय इत्यादि हुए हैं, पुनर्वसु हुए हैं, उनका बोध होगा। लेकिन अपूर्व वैद्य कहने से धन्वंतरी जी के भाव का द्योतन हो जाएगा। इस दृष्टि से यहां पर ग्रंथकार ने अपूर्व वैद्य कहा, माने तत्सदृश आज तक कोई वैद्य नहीं हुआ। इस भाव को उपलक्षित करते हुए ग्रंथकार निर्देश करना चाहते हैं कि धन्वंतरी जी ने ही इस आयुर्वेद का प्रवर्तन किया था। इस दृष्टि से धन्वंतरी जी का बोध कराने के लिए उन्होंने अपूर्व वैद्य कहा। अगर पूर्व वैद्य कह देते तो यहाँ पर आत्रेय आदि, पुनर्वसु इत्यादि जो अन्य आयुर्वेद के उद्भट विद्वान हुए उनका ग्रहण होने लगता,
तन्माभूत एतदर्थम अपूर्व वैद्य इति साक्षात उदचीचरत। सामान्य इस मंगलाचरण के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। अग्रंथनिष्ठ ग्रंथियों का उद्भेदन करने में ही आनंदानुभूति होती है ग्रंथकारों को। इस दृष्टि से मैं आप लोगों के समक्ष कुछ व्युत्पादित करता हूं। यहां पर कर्तृपद और क्रियापद और कर्मपद तीनों का बोध करना भी अत्यंत आवश्यक प्रतीत होता है। इस दृष्टि से जो यह पद है ये कर्तृपद है और कर्मपद रागादि रोगान है और उसके संपूर्ण ये विशेषण है। सततानुशक्तान अशेषकाय प्रसृतान अशेषान, ये सब द्वितीयांत कर्मपद हैं और क्रिया है यहाँ पर नमः। कर श्री संयोगानुकूलो व्यापारः नमस्कारः, या स्वावधिकोत्कृष्टत्व प्रकारक जो प्रबोधन होता है उसको नमस्कार कहते हैं। तो यहाँ पर कर्तृपद यह है, कर्मपद रागादि रोग है और क्रियापद नमस्कार है। औत्सुक्य मोहा रतिदान, औत्सुक्याद्यो मोहः तेन या अरति ताम अरतिम ददतीति औत्सुक्य मोहा रतिदान। ये तो हो गया तत्पुरुष भूयिष्ठ समास। अगर हम द्वंद्व समास करना चाहें तो वो भी हो जाएगा। औत्सुक्यंच मोहंच इति औत्सुक्य मोहौ ताभ्याम या अरति या ताभ्याम समुत्पन्ना या अरति ताम ददाति इति औत्सुक्य मोहा रतिदान। अर्थात उत्सुकता से उत्पन्न, बेचैनी से उत्पन्न होता है जो मोह, उस मोह से उत्पन्न होने वाली जो अरति अर्थात पीड़ा है, उस पीड़ा को नष्ट करने का जिसने साधन उपस्थापित किया, ऐसे अपूर्व वैद्य धन्वंतरि जी को नमस्कार है। व्याकरणात्मक टिप्पणी के बारे में अगर चर्चा करें तो यहाँ पर राग शब्द जो निरूपित किया गया है, ये रंज रागे धातु से, जिसका अर्थ होता है रंगना, इस अर्थ वाली जो धातु है उससे भाव अर्थ में जब हम घई प्रत्यय करते हैं तो रंजनम रागः यह पद निष्पन्न होता है। रोग ये रुज धातु से, रुजो भंगे इस धातु से जब हम लोग घई प्रत्यय करते हैं तो रोग बनता है। तो रुज धातु का अर्थ होता है दुख। इसी प्रकार से अनुशक्त अनुपसर्ग पूर्वक संज धातु से जब हम अक्ता प्रत्यय करेंगे तो अनुशक्त बनेगा। प्रसृत प्रउपसर्ग पूर्वक श्रीगतौ धातु से अक्ता प्रत्यय करेंगे तो प्रसृत बनेगा। और औत्सुक्य उत्सुकतायाः भावम औत्सुक्यम ये स्यई प्रत्यांत है, गुणवचन कर्मणादिभ्य स्यई। मुह वैचित्य धातु से जब हम घई करते हैं भाव अर्थ में तो उससे मोह यह पद निष्पन्न होता है। मोह का अर्थ होता है पागल होना या बुद्धि का नष्ट हो जाना। अतिदान, यहाँ पर अरतिदान शब्द का निरूपण किया गया है। तो अरतिदान, अरति माने होती है पीड़ा, अताम ददाति, यहाँ पर दाण दाने धातु है। तो दाण दाने धातु से ये अरतिदान पद निष्पन्न होता है। और जघान ये हन हिंसा गत्यो हो, इस धातु से लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में जघान यह क्रियापद निष्पन्न होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज इस आयुर्वेद श्रृंखला का प्रवर्तक या वाग्भट जी द्वारा विरचित जो यह प्रकृत ग्रंथ अष्टांग हृदय है, इसके बारे में सामान्य रूप से हम लोगों ने जाना। यत्र कुत्रापि दोषाः जाताः तान दोषान विद्वद्भ्यः तान दोषान विद्वद्भिः मर्शयितव्याः इति संप्रार्थये। इसी भाव के साथ पुनः आप सभी लोगों का काव्यामृतम इस आमुख पटल पर स्वागत करता हुआ, अभिनंदन करता हुआ, नमो नमः।